हमारा नमस्कार है, आप सबों का अभिनंदन है और स्वागत है। अब हम ये देखते हैं कि सीबीआई आके बहुत दिनों से यहाँ पे सो रही है, मीठी नींद आ गई है। और अगर ये लोग आए थे सीबीआई के साथ साथ ये खबर भी आई थी कि सीबीआई केस को सुसाइड बना करके और एम्स की रिपोर्ट में सुसाइड का रिपोर्ट बनवा के आराम से बैठ गई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, आज हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात है कि ये बहुत सीरियस मैटर है कि सीबीआई जैसी जो हाईएस्ट मोस्ट पावरफुल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की, वो केस के साथ खिलवाड़ कर रही है सरासर, बहुत बेशर्मी के साथ और बहुत ही साहस के साथ। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। वो पहले से एक फ्रॉडुलेंट, एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट तैयार करके और इन लोगों ने सुसाइड का तान छेड़ दिया। अब सबसे पहले उद्धव सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने बिल्कुल सामने फ्रंट पे आकर के और ये लोग झूमने लगे कि ये सुसाइड का केस है। ये उद्धव ठाकरे, ये संजय रावत, ये महाराष्ट्र की पुलिस, ये बांद्रा की पुलिस, ये सारे सुसाइड का तान छेड़ दिए। और जबकि पोस्टमार्टम का ही कोई एविडेंस नहीं है कि पोस्टमार्टम हुआ भी था, नहीं हुआ था। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो सुशांत की पूरी बॉडी के फोटोग्राफ होते उसमें, जो कि नहीं है। और उस फोटोग्राफ में उसके इंजरी मार्क्स, असॉल्ट के मार्क्स, उसको इस पे स्टंगन से इंजरी करने का और फिजिकली असॉल्ट करने का और स्ट्रेंगुलेट करने के जितने भी एविडेंस है सब फोटोग्राफ में आ जाते हैं। और ऑटोप्सी जो ऑपरेशन करते हैं पेट खोलने के लिए, तो उस ऑटोप्सी में वीडियोग्राफी का कोई एविडेंस नहीं है। अब कह दिया कि वीडियोग्राफी शाम में हुई थी, कम लाइट में हुई थी। कहाँ है वो वीडियोग्राफी? है कहाँ? नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसा फ्रॉड, धूर्त आदमी, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, इसने बोला कि कम लाइट में हुई थी। उसने देखा था क्या? जिस चीज को आंख से नहीं देखा उसके बारे में हाउ कैन यू टेस्टिफाई? यू कैन नॉट। तो लेकिन इसको तो उद्धव ठाकरे की सरकार से और इधर बीजेपी से, दोनों से डबल फायदे लेने का अवसर मिला था। इसने एक अवसर भी मिस नहीं किया, छोड़ा नहीं। दूसरी पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसका जो आई विटनेस है वो है सुरजीत सिंह राठौर, जो कि मीडिया में आ करके सरेआम कहा कि उसका बॉडी सूजा हुआ था। उसने सुशांत की बिल्कुल नेकेड बॉडी देखी थी। बॉडी सूजा हुआ था मतलब स्वेलिंग थी। और स्वेलिंग किस लिए थी? क्योंकि जितने भी फूड पार्टिकल थे वो सड़ गए थे, प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो उससे गैस पैदा होती है जिससे उसका एब्डोमेन पूरा फूल गया था, उसमें स्वेलिंग हो गई थी। तो उसने स्वेलिंग मेंशन किया है। उस राठौर ने, सुरजीत सिंह राठौर ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि उसके चीरा लगा था ऑपरेशन का और उसमें टांके लगे थे। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई भी ऑपरेशन कभी नहीं हुआ था। और ये बात भी झूठ है, क्योंकि
पोस्टमार्टम कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है। ये रात के 11 बजे जो ये क्लेम करते हैं कि रात के 11 बजे हुई थी, वो भी झूठा है। जब उसके मौत को डिक्लेयर किया सुबह दिन में और दोपहर में लेके आए, तो उसमें डिले करने का कोई सवाल नहीं था, कोई कारण नहीं है। तो वो भी झूठा स्टेटमेंट इन लोगों ने मिलके दिया है। अच्छा, दूसरा ये क्या है, एविडेंस क्या है कि उसको इतनी हरी में ले जाके क्रिमेट कर दिया कि उसके परिवार वाले को सिर्फ आँख नाक मुंह दिखाई दिया बस, और मुंह को रिया चक्रवर्ती के मेकअप मैन ने आकर के पूरा प्लास्टिक पेंट से मेकअप करके एकदम कैमोफ्लाज कर दिया था, एकदम छुपा दिया था सारे इंजरी मार्क्स, और उसमें मुस्टैसेस बना दिए थे आर्टिफिशियल, ताकि एकदम फ्रेश दिखे। तो ये भी एक एविडेंस है कि उसके सारे इंजरी मार्क्स को मेकअप से छुपाया गया था। और इसको जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, क्रिमेशन वाले, सब ने मार्क किया है, और इस पे मैंने भी स्टेटमेंट पास किया है अपने वीडियो में, वो आप लोग सब ने देखा है। अच्छा, दूसरा है कि बॉडी को हॉस्पिटल के लिनेन में एकदम टाइटली रैप करके उसको रोप से बांध करके छोड़ दिया था, और उसको खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? क्योंकि पता लग जाता कि कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। उसको रोप से बांध करके और चिता पे चढ़ा दिया। उसको न तो नहलाया गंगा जल से, न कोई रिचुअल किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हुआ ये सब हड़बड़ी और धड़फड़ी की काम, क्योंकि इनको ये सबूत मिटा देना था कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और विसरा टेस्ट स्पेसिमेन सफिशिएंट नहीं था। ये सब सुब्रमण्यम स्वामी की ये सब चालाकी, धूर्तता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, न विसरा लिया गया, आज तक विसरा का रिपोर्ट नहीं आया है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर, इसकी महाराष्ट्र की पूरी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर संजय रावत, इसकी पूरी महाराष्ट्र पुलिस फोर्स ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम होने के पहले सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम तो होना नहीं था, मीडिया में डिक्लेयर कर दिया, और जितने भी फोटोग्राफ लिए गए थे उस सबको वायरल कर दिया गया। उस सब में जनता ने, करोड़ों अरबों लोगों ने देखा है कि ये सरासर उसके होमिसाइड का केस है। उसके चेहरे की इंजरी, उसके गले पे स्ट्रैंगुलेशन की इंजरी, उसके पैर हाथ की हड्डियां टूटी हुई, उसकी जांघ की हड्डी पे बड़ा सा एक बैंडेज लगा के, वहाँ जो उसकी जो ब्लीडिंग हुई थी, सीवियर ब्लीडिंग स्किन के नीचे, उसको सबने देखा है, जिसने गौर से देखा है और जिसने इस सावधानी से देखा है कि ये कहाँ कहाँ से मर्डर का केस बनता है, उन सब लोगों ने इसको मार किया है। और गले पे साफ साफ स्टन गन की इंजरी का मार्क भी है। अब सीबीआई आई, काफ़ी हल्ला और हंगामे और डिमांड और पब्लिक क्राई के बाद सीबीआई आई 16 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन का भार संभाल लिया। इन्वेस्टिगेशन का भार नहीं संभाला, बल्कि केस को सबोटाज करने का भार संभाल लिया और लगी सुसाइड के ड्रामे करने। 3 बार टेरेस पे जाके सिद्धार्थ पिठानी के साथ और एक पुतला लेके
सुशांत सिंह राजपूत के साइज का 6 फीट का पुतला लेकर के सुसाइड का ड्रामा करने लगी और उसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या क्या उसमें फैक्ट्स आए, ये बिल्कुल छिपी हुई बात है, क्योंकि सुसाइड तो हुआ नहीं था, न बॉडी लटकी थी, न लटकने का कोई भी एविडेंस या सबूत था, और न कोई गुंजाइश थी लटकने की न लटकाने की। बॉडी के लटके हुए का सबूत, एविडेंस किसी ने नहीं देखा, किसी ने फोटोग्राफ नहीं देखी लटके हुए की। हर जगह 50 फोटो लिए गए, लेकिन एक भी फोटो नहीं। लाइव टेलीकास्ट की है उसके किलिंग की, और उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करके सीबीआई सुसाइड का ड्रामा रिपीटेडली 3 बार की है। तो ये सब ड्रामा चल रहा था खुल्लम खुल्ला। उसके बाद रिया चक्रवर्ती और उसकी ट्विन सिस्टर, कंजॉइंट ट्विन स्मिता पारिक आती है। 7 जुलाई 2020 को रिया चक्रवर्ती के वकील ने इसको वायरल किया है, जिसमें कि इन दोनों कंजॉइंट ट्विंस ने सुसाइड की तान छेड़ी है, और रिया चक्रवर्ती गा रही है कि हाय मैं मर गई, मैं लुट गई, मैं अकेली हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, सुशांत मुझे अकेला छोड़ के चला गया। और उसकी कंजॉइंट ट्विन कहती है, जो उसके पार्टनर थी इस मर्डर में, स्टेप बाय स्टेप में, कदम कदम में जो उसकी पार्टनर रही, वो कहती है ओ उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ के गया, बहुत धन दौलत छोड़ा तुम्हारे लिए, फॉर्च्यून छोड़ा, और सुशांत ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। ये स्मिता पारिक, ये फीमेल क्रिमिनल का वर्डिक्ट है, और इसको खूब जबरदस्त इसकी वायरल किया गया इसको बढ़िया से। अच्छा, अब उसने होम मिनिस्टर से अमित शाह से गुहार लगाई कि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किए जाए। 1 महीने के बाद आके कहती है, ट्विटर पे ट्वीट करती है, और सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आके और सुशांत के बारे में इतनी बुराइयां की हैं। मैरिजुआना खाता था, ड्रग्स लेता था, और मैंने उससे प्रॉमिस लिया था कि सुशांत तुम सुसाइड नहीं करोगे ना हमारे जाने के बाद। इतने ड्रामे, इतनी अक्लमंदी उसने लगाई, और जितने भी बिके हुए मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उन लोगों ने इसको खूब उछाला, लेकिन तब तक करोड़ों अरबों लोगों ने मीडिया में काफ़ी आवाज़ें उठाई, हल्ला हंगामा किया, और मीडिया वालों का, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट साबित करने के लिए बहुत साहस दिखाया, चालाकी दिखाई, सबको जनता ने ओवर पावर कर दिया। उसके बाद अब क्या होता है, फैमिली भी पीछे नहीं हटी। बिना कुछ जाने बूझे, सोचे समझे, फैमिली ने रिया के दुश्मनी के हिसाब से उससे बदला लेने के लिए 306 लगा दिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धारा लगवा दी, और एफआईआर लॉन्च करवा दिया। एफआईआर लॉन्च करवाया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन
गलत सेक्शन के अंदर, गलत धारा के अंदर, गलत इल्जाम के अंदर, जिससे केस को बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। और न्याय नहीं मिलने का ये भी एक कारण है कि गलत एफआईआर लॉन्च हो गया, गलत धारा के अंदर गलत इल्जाम लगा करके। तो इसमें बहनों का या फैमिली लॉयर का कोई जानबूझ करके उनकी कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने जब मद्रास पुलिस का हल्ला सुना तो रिया के अगेंस्ट में अबेटमेंट और सुसाइड का केस करवा दिया। और आप लोग को याद होगा या अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने उनको बहुत ही खरी खोटी, भला बुरा और बड़े कड़े शब्दों में उनको क्रिटिसाइज किया था, उनकी बुराई की थी, मैंने बहुत ज़्यादा अवहेलना की थी और इससे केस को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अब सीबीआई जो आई है, तो सीबीआई आने के बाद रिहर्सल कर के केस को डैमेज किया। हमेशा सुसाइड के एंगल से ही काम करती गई और सुसाइड के एंगल को साबित करने के लिए बड़े ही चालाकी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स को रेफर कर दिया कि एम्स के एक जूरिस्प्रूडेंस का एक बोर्ड बनेगा और वो लोग इसमें तहकीकात करके और अपना रिपोर्ट सीबीआई को जमा करेंगे। तो एम्स का तो कोई ऐसा अधिकार नहीं है कानून के अंदर, सिर्फ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिकार है बोर्ड बिठाने का, इन्वेस्टिगेशन के बोर्ड को एस्टैब्लिश करने का, बोर्ड बिठाने का और इन्वेस्टिगेशन करवाने का। एम्स को कोई भी ये नहीं है, कानूनी ये नहीं है। और ये केस जब भी कोर्ट में जाएगा, एम्स के रिपोर्ट को इलीगल साबित करना पड़ जाएगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल को ही इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि कहीं भी कोई डिस्प्यूट, मेडिकल डिस्प्यूट होगा तो उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपना अधिकार को, अपने पावर को इम्प्लीमेंट करते हुए बोर्ड बिठाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और कोर्ट के सामने उसको पेश करेगी या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने उसको पेश करेगी। अच्छा, अब पदार्पण होता है एक महाधूर्त, महाचालाक, महाबेईमान और महाकरप्ट आदमी का, जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। वो आता है। पहले तो उसने खूब गुहार लगाई, सीबीआई आना चाहिए, सीबीआई आना चाहिए, सीबीआई आना चाहिए। और जब मर्डर के साबूत उसके चेले के ऑफिस में, स्करण सिंह भंडारी के चेले के ऑफिस में हजारों और लाखों की संख्या में पहुंचने लगे, तो मैंने भी पूरी डिटेल के साथ सारे होमिसाइड के एविडेंस मैंने स्करण सिंह भंडारी को भेजा था कि सुब्रमण्यम स्वामी को इसको हैंडओवर किया जाए, उनको दे दिया जाए ताकि वो सच्चाई को समझ के केस को सही दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन उसने, उसके अंदर एक कोबरे ने कुंडली मार के और अपना पॉइजन डंक मारने के लिए वो तैयार बैठा था सुब्रमण्यम स्वामी, एक कोबरे की शक्ल में।
उसने कभी भी मर्डर का नाम नहीं लिया और बोला सुसाइड। उन्होंने ड्रिंक पिया था, सुबह में ड्रिंक पिया था, और वो सुब्रमण्यम स्वामी ये प्रूफ करना चाहता था कि ड्रिंक में जहर मिला के सुशांत सिंह राजपूत ने पी लिया कमरा बंद करके, और वो सुसाइड करके मर गया। ये डायरेक्टली नहीं कह रहा था, लेकिन ये बार बार हर प्लेटफॉर्म में आके जूस का हवाला देता था, अकेले, विदाउट एनी एविडेंस एंड अगेंस्ट एविडेंस। कोई भी जूस का बॉटल वहाँ नहीं था, न जूस का कोई ग्लास था उसके कमरे में, और जितने भी सबूत थे, कोई भी सबूत ये साबित नहीं कर पाए कि सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पिया था 13 जून की रात में या 14 जून की सुबह में, क्योंकि उसकी मृत्यु 13 तारीख की शाम में ही हो गई थी, और उसको 14 बताया गया जानबूझ करके, और ये साबित करने की कोशिश की गई कि 14 की सुबह में सुशांत सिंह राजपूत जिंदा उठा था, वॉक के लिए गया था, डॉगी के साथ गया था, आके पानी पिया, जूस पिया, और ये किया और वो किया, और फिर कमरा बंद कर दिया। ये सारी बिल्कुल ही फर्जी बातें। और उस फ्लैट में जो उस समय थे, जिन्होंने अपने आंखों के सामने सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल करवाया था, ये सारे लोग इस थ्योरी को हवा देने लगे और इसको बढ़ाने लगे। और पुलिस तो पहले से प्लेटफॉर्म तैयार के बैठी थी कि सुसाइड का केस, वो लोग स्टेटमेंट सुसाइड के फेवर में देंगे, हम लोग सुसाइड के फेवर में स्टेटमेंट को नोट करेंगे, दर्ज करेंगे। तो उन लोगों ने सुसाइड के फेवर में सारा कुछ दर्ज करके और डिक्लेयर कर दिया, सारे जर्नलिस्ट को बता दिया कि प्रमा फसाई ये सुसाइड का केस है, और जितने भी स्टेटमेंट है वो सुसाइड के फेवर में पुलिस के पास है। अब सुब्रमण्यम स्वामी थोड़े दिन गुजर जाने के बाद अपनी चालाकी को काम में लाता है। He gave action to his clever mind, cunning mind, extra intelligent mind and corrupt mind, opportunist mind। तो कहता है कि भाई एम्स ने क्या रिपोर्ट बनाया है, मुझे इसको डिस्क्लोज किया जाए। तो एम्स ने इसको कोई भी रिपोर्ट डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। फिर इसने अपने राज्यसभा के मेंबर होने का जो फायदा उठाया और फिर होम मिनिस्ट्री को लिखा कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को ये आदेश दिया जाए कि एम्स ने क्या रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को सुब्रमण्यम स्वामी जैसे महान कलाकार के सामने डिस्क्लोज किया जाए, उसको दिखाया जाए, उसको सरेआम उसका पर्दाफाश किया जाए। अब चालाकी इसने फिर की कि एक विराट हिंदुस्तान नाम के प्लेटफॉर्म पे आके और ये झूमते हुए ये स्टेटमेंट देता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के आदेश से डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स के इन्वेस्टिगेटिव टीम के हेड रहे हैं, उनको घर पे बुलवाया और विराट हिंदुस्तान प्लेटफॉर्म में ये स्टेटमेंट दिया कि घर पे आके सुब्रमण्यम स्वामी के कान में सुधीर गुप्ता ने डिक्लेयर किया है ओरली कि ये सुसाइड का केस है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड का बना है, और कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस
सुब्रमण्यम स्वामी ने मेंशन नहीं किया है। ये हर बात सिर्फ ओरली, बिना किसी सबूत के, सिर्फ कान से सुनी हुई एक कहानी कहानी बनाई कि इसने कान से सुना है। इसने नहीं सुना है क्योंकि किसी ने ऐसा कहा ही नहीं। आज तक किसी भी रिपोर्ट नहीं बनी है एम्स के द्वारा या इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा या किसी हॉस्पिटल के द्वारा कि सुसाइड का केस बनता है। सिर्फ कूपर हॉस्पिटल को छोड़ के, जिसने कि पोस्टमार्टम किया ही नहीं और एक जूरिस्प्रूडेंस की किताब से फर्जी नकल करके और एक बना दी रिपोर्ट विदाउट एनी एविडेंस। अब उसने, सुब्रमण्यम स्वामी ने विराट हिंदुस्तान वाले चैनल में सुशांत सिंह के बारे में बहुत ही घटिया, नीची और झूठी बात भी कही है कि उसके कपड़ों पे सीमेंट का दाग लगा हुआ था और बहुत हेवी काउंट में स्पर्म्स के काउंट मिले। कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है एविडेंस? कोई इसके पास सबूत नहीं है। और ये कहता है कि उसके मौत के समय उसके साथ कोई औरत थी और उस औरत के साथ सुशांत सिंह का सेक्सुअल इंटेलिजेंस हुआ था, जो कि बिल्कुल झूठ है और बहुत ही घटिया और बिल्कुल ही नीच और गिरी हुई बात है। सिर्फ झूठी नहीं है। आप स्टैंडर्ड देखो इस बूढ़े आदमी का, जिसके सिर पे एक बाल नहीं है, उसको बात करने की न तमीज है न इसका कोई सिद्धांत है। और अब सवाल ये आता है कि अगर सुसाइड का केस सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ आके एम्स के इन्वेस्टिगेटिव टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आके ये एविडेंस दिया है कि सुसाइड का केस का रिपोर्ट तैयार है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी नाम का आदमी फिर केस को क्लोजर क्यों नहीं करवाता? क्लोजिंग रिपोर्ट के लिए क्यों हल्ला नहीं मचा रहा है? ये बहुत मीडिया में आके बड़े बड़े क्लेम करता है, जिसने सुनंदा पुष्कर का केस में घुस के, और मैं कहूंगी कि पैसे के लालच में और पावर के लालच में और फेवर के लालच में आके सुनंदा पुष्कर के केस को मर्डर से सुसाइड करवा दिया, सुसाइड का केस बनवा दिया, 180 डिग्री पे ले जाके घुमा दिया। जिस औरत को लोगों ने होटल में लाके और उसको खुल्लम खुल्ला पब्लिकली उसको मार दिया, उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जैसा घटिया आदमी ने ये रिपोर्ट बनवा दिया कि उसने अपनी जान खुद ली है बिना किसी सबूत के। तो अगर ये कहना चाहता है कि सुसाइड की थी सुशांत ने, तो क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है? आज 16 अगस्त 2020 से ये जनवरी, कल 26 जनवरी है, देश की गणतंत्र दिवस का दिन है, तो आज तक क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं सीबीआई दे रही है? और ये सुब्रमण्यम स्वामी नाम का आदमी क्यों नहीं मांग रहा है? ये रिया चक्रवर्ती, ये स्मिता पारीक, ये क्यों नहीं सुसाइड का केस करार करके क्लोजिंग रिपोर्ट के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे? किसी की आवाज क्लोजिंग रिपोर्ट के लिए क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि जहां क्लोजिंग रिपोर्ट कोर्ट के पास गई तो कोर्ट कहेगी कि
हम कॉग्निजेंस लेके कोर्ट ऑर्डर देगी सुओ मोटो लेके कि इसका इन्वेस्टिगेशन फिर से करो, वारंट जारी करो, अरेस्ट करो और कोर्ट केस रजिस्टर करेगी धारा 302 के तहत में, 306 को स्ट्रक आउट करके। ये कोर्ट को पावर है, फुल पावर है सीबीआई कोर्ट को। और आरुषि केस में सीबीआई की कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लेके सीबीआई को ऑर्डर दिया था केस को रजिस्टर करने के लिए 302 के अंदर और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर से, और अरेस्ट का ऑर्डर दिया था। तो जहां कोर्ट में ये केस गया वहां अरेस्ट के ऑर्डर आएंगे, इसलिए सीबीआई न घर की न घाट की एक गधा बना हुआ है, न घर का न घाट का, और चुप्पी लगा करके पैसे के लालच में, फेवर के लालच में चालाकी दिखा रहा है। ये चालाकी भी समय आने पे बंद होगा और सच्चाई सामने आएगी, और पूरी सच्चाई सामने आएगी, और पूरे केस में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा और पूरा न्याय मिलेगा। और अगली बार के लिए हम आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।